कहानी खौफनाक आवाज़। गांव के बाहर एक पुराना हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात के वक्त अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि हवेली में एक आत्मा रहती है जो अपनी दुख भरी कहानी सुनाना चाहती है। एक दिन 3 दोस्त आर्यन, सिया और कबीर ने तय किया कि वे रात में उस हवेली में जाएंगे। और अंधेरे में जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। थोड़ी देर बाद सिया ने एक आवाज़ सुनी, कृपया मेरी मदद करो। आवाज़ हवेली के अंदर से आ रही थी। कबीर और आर्यन ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन सिया ने आवाज़ का पीछा करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे एक पुरानी सीढ़ी की ओर बढ़ी। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, उसे एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक महिला थी। उसकी आंखों में दर्द था। तभी सिया को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, मेरे पास आओ। सिया ने दरवाज़ा खोला और देखा कि वह महिला उसी तस्वीर से बाहर आ रही थी। डर के मारे सिया चीखी, लेकिन महिला ने कहा, मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। मेरी आत्मा इस हवेली में बंधी हुई है, मुझे मुक्त करो। सिया ने दोस्तों को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। सभी ने मिलकर उस महिला की कहानी सुनी। वह शादीशुदा थी, लेकिन उसके पति ने उसे धोखा दिया और उसे यहाँ कैद कर दिया। तय किया गया कि वे उस महिला की आत्मा को शांति देने का प्रयास करेंगे। वे हवेली के बगीचे में एक मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना करने लगे। तभी हवेली में हलचल हुई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि हवेली अब पहले की तरह डरावनी नहीं रही। आसमान साफ था और बगीचे में खिलते हुए फूल थे। ये समझते हुए कि उन्होंने एक आत्मा को मुक्त किया है, वे खुशी खुशी वहाँ से चले गए। लेकिन जब वे गांव लौटे तो उन्होंने पाया कि कोई भी उस हवेली के बारे में नहीं जानता था, मानो वह कभी थी ही नहीं। तब उन्हें एहसास हुआ कि शायद वे सिर्फ एक ख्वाब में थे, या शायद वे खुद उस हवेली के राज का हिस्सा बन गए थे। इस कहानी का संदेश है कि कभी कभी डरावनी जगहों पर भी मदद की ज़रूरत होती है और सच्चाई को जानना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमें डरना नहीं चाहिए।